हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट में स्वागत है। देखिए, मैं आज बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कैसे कैसे चैप्टर को पढ़ना चाहिए बाय सौरभ सर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेलकम टू माई चैनल। ठीक, चलिए बताते हैं कि आपको 12th में फिजिक्स में जो फिजिक्स होता है भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, तो वो पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। और दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए देखते हैं। यहाँ पर समझिएगा, दो पार्ट हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर इंट्रोडक्शन। देखो, पार्ट 2 है, पहला पार्ट 1। पहले पार्ट में पहला लेसन दिया गया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये पहला लेसन है। इसमें आवेशों से संबंधित चीज़ों को बताया जाएगा, प्लस माइनस आवेश जो होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव के बारे में बताया जाएगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ये वाला पूरा पार्ट इसमें आएगा। देखिए, सेकेंड पार्ट है, ये सब एनसीईआरटी का है, इस चीज़ को ध्यान देना, ये सब एनसीईआरटी का है। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का पैटर्न है पूरा। सेकेंड लेसन का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और थर्ड लेसन में ध्यान दीजिएगा विद्युत धारा। इसमें फार्मूला I = Q/T वाला ज़्यादातर वो यूज होता है, उसका ही डिटेल में पढ़ना है हमको, इस चीज़ को ध्यान देना। चौथा लेसन है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी इसमें चुंबक के बारे में पढ़ना है, ध्यान देना, चुंबक के बारे में पढ़ना है। तो ये पार्ट 1 में ध्यान देना। पार्ट ए में चार लेसन है पहले में। अब देखिए, इसके बाद यही पार्ट ए में ही पांचवा लेसन कौन सा है, पार्ट ए में ध्यान देना, ये पार्ट ए ही है, पांचवा लेसन। तो यहाँ पर ध्यान दो, पांचवा लेसन कौन सा है इसमें, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पांचवा लेसन देखो, पांचवा लेसन यहाँ पे समझो, पांचवा लेसन देखो, चुंबकत्व और द्रव्य। इसमें द्रव्य से संबंधित चीज़ें और चुंबकत्व से संबंधित चीज़ें रहेगी। देखो, फर्स्ट पेपर पार्ट 1 जो फिजिक्स का है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, फिजिक्स का जो पार्ट 1 है वो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन पार्ट 2 वो सही है, वो सरल है, उसमें थ्योरेटिकल है। पार्ट 1 में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ज़्यादा है। देखिए, 6 नंबर लेसन क्या है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर जो लेसन है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। और 7 नंबर लेसन में देखिए, 7 नंबर विद्युत प्रत्यावर्ती धारा। इसमें जो भी आएगा वो धारा से संबंधित होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म में रहेंगे। और फिर 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये तरंगों से संबंधित रहेगा, तरंगे, एक्स तरंगे, किरणें तरंगे जो भी होती हैं। तो ये पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 में ये 4 लेसन और ये 4 लेसन, ये 8 लेसन पार्ट 1 में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पार्ट 2 में देखिए कौन कौन से लेसन आते हैं, तो उन चीज़ों को समझेंगे, क्लास 12th का ही है, इस चीज़ को ध्यान देना। जैसे 9 नंबर पे क्या आता है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो ये जो लेसन आता है 9 नंबर पे आता है, ये लॉन्ग लेसन है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, ये लॉन्ग में आएगा, ये लॉन्ग लेसन है, इसको हमको बहुत कायदे से पढ़ना होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। और 10 नंबर में देखिए तरंग प्रकाश की ये इसमें हाइगेंस वाला आएगा, ध्यान देना, हाइगेंस के तरंगों का सिद्धांत वाला आएगा, हाइगेंस के तरंगों का सिद्धांत से संबंधित चीज़ें इसमें आएंगी, ध्यान देना। ठीक है, हाइगेंस जो भी वैज्ञानिक है हाइगेंस, तो वो इसमें आएंगे, ध्यान देना। और फिर देखिए 11 नंबर में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, ये भी लेसन रहेगा 11 नंबर। 12 नंबर में परमाणु, ये जो चैप्टर आएगा तो ध्यान देना, ये केमिस्ट्री का आएगा, किसका आएगा, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये 12 नंबर है। लेकिन देखो 1 2 3 4 इसमें 6 लेसन है और उसमें से फर्स्ट वाले में 8। देखो 13 नंबर पे नाभिक, तो ये नाभिक भी किसके अंतर्गत आएगा, तो ध्यान देना, ये भी केमिस्ट्री के ही अंतर्गत है, ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, इस चीज़ को ध्यान देना, ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। अब 13 नंबर में देखिए लेसन नंबर 13 में देखिए, 13 में नाभिक है। 14 में देखिए, 14 में अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ तथा सरल परिपथ। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें चालक और अचालक और अर्धचालक से संबंधित चीज़ें रहेंगी, यानी कह सकते हैं चालक वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, अचालक वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। चालक, अचालक और अर्धचालक, ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी, इस चीज़ को ध्यान देना, अर्धचालक। ठीक है, तो ये अर्धचालक, चालक, अचालक, अर्धचालक।
तो इसमें देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ ये समझिएगा कि जैसे कि ये देखो पार्ट 1 है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट 1। पार्ट 1 में 8 लेसन है। कितने लेसन है? 8 लेसन है। इस चीज़ को समझिएगा, पार्ट 1 में है जो है 8 लेसन, और पार्ट 2 जो पार्ट 2 है इसमें कितने लेसन है? इसमें 6 लेसन है। ठीक है, 6 लेसन है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 6 लेसन, 8 और 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विशेष तरीके से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। न्यूमेरिकल हो गया और प्लस डेरिवेशन, इसमें आपको ये बहुत तैयार करने होंगे। इस चीज़ को ध्यान देना, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, और जो भी थ्योरी वगैरह रहेगी वो तो भी कंप्लीट ही करनी है, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज़ को ध्यान देना। तो ये सारे पहला चैप्टर ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और फिर देखिएगा चुंबकत्व और द्रव्य, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। फिर इधर साइड किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी, अंतरंग प्रकाश की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। 12 नंबर परमाणु। और फिर ध्यान दीजिएगा 13 नाभिक। तो यहाँ पर ध्यान देना, पार्ट ए में जो है 8 लेसन है, और पार्ट बी में जो है पार्ट 2 में है 6 लेसन। इस चीज़ को ध्यान देना, कितने लेसन है? 6 लेसन। और इसमें कितने हैं? पार्ट 1 में 8 लेसन है। तो इस तरीके से लेसनों का इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।